नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। प्रदेश के बाहर फंसे श्रमिक मजदूरों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। छतरपुर जिले एवं बक्सवाहा ब्लॉक के तमाम लोगों को सुविधा के हिसाब से ई पास की तमाम क्रिया को वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि मध्य प्रदेश के बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों के पोर्टल पर ई पास हेतु आवेदन किया जा सके। जिनके पास अपने गृह जिले में लौटने के लिए मध्य प्रदेश के बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे ऐसे व्यक्तियों को पोर्टल पर पंजीकरण हेतु जिनके पास अपने गृह जिले में लौटने यात्रा करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, उनको शासन द्वारा ई पास के माध्यम से घर वापसी की कोशिश की जा रही है। देखें पूरी खबर। सबसे पहले गूगल पर एमपी पास टाइप करें। एमपी पास टाइप करने के बाद कोविड-19 मैप आईटी इस साइट पर आप अंदर जाएं। सारी सूचनाओं को पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप क्लोज का बटन दबा दें। यदि आप मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करना चाहते हैं तो ई पास के लिए अप्लाई ई पास कर सकते हैं। यदि आप प्रवासी नागरिक हैं अर्थात मध्य प्रदेश राज्य से किसी अन्य राज्य में जाना चाहते हैं अथवा अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रवासी नागरिक पंजीयन में क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। डालने के बाद में नीचे जो कैप्चा दिया है उसे, ये केस सेंसिटिव है, यानी कि यदि ए छोटे अक्षर में यहाँ लिखाई दे रहा है तो उसे ए यहाँ कैपिटल लेटर में दे रहा है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे इसे छोटे अक्षर में ही करना पड़ेगा। इसलिए छोटा ए 5, स्मॉल ए फिर से 8 9 5। कैप्चा डालने के बाद इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अगली स्क्रीन ये खुलेगी। इस स्क्रीन पर अब आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं और लॉकडाउन के कारण किसी अन्य राज्य में फंसे हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि, और आपके पास अपने गृह जिले में यात्रा हेतु साधन उपलब्ध नहीं है, अथवा अन्य प्रदेश के नागरिक और मध्य प्रदेश में फंसे हैं लॉकडाउन के कारण और अपने गृह जिले में यात्रा है तो आपके पास साधन उपलब्ध नहीं, दोनों परिस्थिति में जब आपके पास यात्रा है तो साधन उपलब्ध नहीं है, तब आप इस पंजीयन फॉर्म को पूरी तरह से भर दें। लेकिन अब हम यहाँ एक दूसरा केस देख रहे हैं, जब आपके पास स्वयं के स्तर का साधन तो उपलब्ध है, आप ई पास प्राप्त कर अपनी यात्रा स्वयं कर सकते हैं। इस हेतु कृपया अदर ट्रेवलर स्टैंडर्ड का चयन करें। इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक हियर फॉर ई पास रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये दबाएंगे। और ये इसलिए ताकि हम हमारे पास जो स्वयं का वाहन है उससे यात्रा कर सकें, इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य द्वारा, अब राजस्थान के अलावा हम अन्य राज्यों के लिए देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के एक जिले से अन्य प्रदेश में जाने हेतु या अन्य राज्य से मध्य प्रदेश में आने हेतु, अब हम मानते हैं कि आप अन्य किसी राज्य में फंसे हैं और मध्य प्रदेश में आने हेतु कर रहे हैं। आप चाहें तो मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में फंसे हैं और अन्य किसी राज्य के निवासी हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करें, और आप किसी अन्य राज्य में फंसे हैं और मध्य प्रदेश आना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। स्रोत राज्य, मान लीजिए कि आप गुजरात में फंसे हैं, ये भी हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में फंसे हों या राजस्थान में फंसे हों या हरियाणा में फंसे हों, पर हम यहाँ मानते हैं कि आप गुजरात में फंसे हैं। हम गुजरात का उदाहरण लेते हैं। स्रोत जिला, मान लें कि आप गुजरात के दाहोद जिले में फंसे हैं, या दाहोद टाइप कर दें। डेस्टिनेशन जिला यानी गंतव्य, आप कहाँ लौट कर आना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आना चाहते हैं, छतरपुर जिला लिख दीजिए। और हम छतरपुर में आप कहाँ आना चाहते हैं, आप छतरपुर प्रॉपर भी आना चाहते हैं, या आप मान लीजिए बक्सवा तहसील है यहाँ पर, वहाँ आना चाहते हैं तो बक्सवा टाइप कर दें। वन वे या राउंड ट्रिप, वन वे का अर्थ होता है कि आप अपने गृह राज्य से एक ही बार में छतरपुर आएंगे और दोबारा लौट कर नहीं जाएंगे। और राउंड ट्रिप शब्द, इसका प्रयोग करने का अर्थ यह होगा कि आप किसी किराए के वाहन से यदि आप आ रहे हैं तो वो आपको छोड़ के वापस अपने राज्य से आएगा। मान लीजिए राजस्थान या गुजरात से आपको वो मध्य प्रदेश छोड़ता है, बक्सवा में छोड़ता है, छतरपुर के बक्सवा में, और फिर वाहन वापस बक्सवा छतरपुर से लौटकर गुजरात या राजस्थान जिस राज्य से वो आया वो चला जाता है, तो राउंड ट्रिप का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर वन वे राउंड ट्रिप का प्रयोग करें। पास की प्राप्त दिनांक, आप कोई भी दिनांक डाल सकते हैं। पास समाप्ति की दिनांक, ठीक है, आप अपनी यात्रा का समय देख लें, कितने दिन की यात्रा है उसके अनुसार पास प्रारंभ का दिनांक और उसके समाप्ति का दिनांक डालें। पर्पज ऑफ पास, अब आप
किस लिए पर्पस, क्या पर्पस है, तो हमने जैसे पहले देखा था अदर ट्रेवलर स्टैंडर्ड, इस ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आप फंसे हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप जो आपका विवरण है वो डाल सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह आप विवरण में हम डालते हैं, ठीक है। आप जो विवरण डालना चाहें डाल सकते हैं। अपना फ़ोटो यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके आप फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो कैमरे से खींचकर फ़ोटो भी डाल सकते हैं, या आपके पास मोबाइल में अगर आपका फ़ोटो पहले से सेव है तो फाइल ऑप्शन में जाकर आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम राम कुमार है, आपका जो भी नाम हो यहाँ डाल दें। हम यहाँ मान लेते हैं आपका नाम राम कुमार है, या जिस व्यक्ति का नाम राम कुमार है उसकी तरफ से हम कर रहे हैं आवेदन। मान लीजिए पुरुष है। मेल आईडी, यदि आपके पास मेल आईडी है तो डालें, अगर नहीं है तो अनिवार्य नहीं है। आपके पास अपने पहचान पत्र के रूप में क्या है, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं आपके पास आधार कार्ड होगा और हम आधार कार्ड पे यदि आपका आधार कार्ड रख कर कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास पहले से फाइल पड़ी है, यदि आपके पास मोबाइल में आधार कार्ड का फ़ोटो खींचा हुआ रखा है तो फाइल ऑप्शन में चले जाएं। ये हमारे पास एक आधार कार्ड रखा हुआ था, इसे खींचने के बाद हमने ऐसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में ये अपलोड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको मैसेज आ जाएगा। इसके बाद नीचे आई बटन आएगा। आई बटन से आप चेक कर लें कि आपका कैसा आधार कार्ड फ़ोटो का आया है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आधार कार्ड आपका पता डाल दें, ठीक है। वर्तमान में आप कहाँ हैं, जो भी आपका पता हो, मान लीजिए जो भी आपका पता है दाहोद का, वो डाल सकते हैं, ठीक है। आवेदक के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति का विवरण। आपके साथ कौन कौन व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी पत्नी या आपका भाई या अपना साथी कोई है, वो यात्रा करना चाहता है तो टिक कर दें। इसे टिक करने के बाद उसका नाम जोड़ दें। मान लीजिए आपके साथ आपकी पत्नी है, उसका नाम हम मान लेते हैं सीता कुमारी है। कुछ भी हो सकता है, आप जो आपकी पत्नी का नाम हो या जो आपके साथी का नाम हो जो आपके साथ आना चाहता है उसका नाम डाल दें। जो भी आपका रिश्ता हो वो डाल सकते हैं। वाइफ का अर्थ होता है पत्नी, तो उसका आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास उपलब्ध हो, वोटर आईडी भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद में उसके बाद यदि आपके साथ और भी कोई व्यक्ति फंसा है तो ऐड रो करके एक नया व्यक्ति और जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ आपका भाई भी फंसा है, उसका नाम डाल दें। ब्रदर है भाई, उसका आधार कार्ड इधर आपके पास है। और यदि कोई फंसा है तो उसको ऐड रो करके आप और नाम भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। व्हीकल टाइप, आप किस वाहन से आना चाहते हैं जो आपने अरेंज किया है अपने लिए। यदि आपने कार की है तो कार जा सकते हैं, कार का नंबर डाल दें, रजिस्ट्रेशन का। अन्य डॉक्यूमेंट, वैकल्पिक डॉक्यूमेंट में आप जो डालना चाहें, आपके वैकल्पिक डॉक्यूमेंट में फ़ोटो खींच के या फाइल में से डाल के अपलोड कर दें। गाड़ी का आरसी नंबर वगैरह वगैरह या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो अंत में यह है इसका घोषणा को आप टिक कर दें। ये आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा और सबमिट का बटन, नीचे हरा बटन दबाने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपका ई पास जनरेट हो जाएगा। ये उस परिस्थिति में जब आपके पास स्वयं का वाहन है और आप मध्य प्रदेश में फंसे हैं और किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं अथवा अन्य राज्यों में फंसे और मध्य प्रदेश के नागरिक हैं तो इंटरस्टेट ट्रेवल के लिए आपका ई पास जनरेट हो जाएगा।